हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग पड़ा है डेट के साथ। कौन है जो पूछ रहा है आशीष रोज क्लास करते हो? कौन है जी? प्रिंस प्रिंस प्रिंस। अच्छा। सूरज सर जी का शिष्य। हाँ, सूरज सर जी से बात हो जाए ना तो बता, प्रिंस बहुत बढ़िया लड़का है। अब हमसे प्रिंस से मुलाकातें नहीं है। चलिए प्रिंस। हाँ, उनके यहाँ लाइट वाइट चल गया। माइक माइक बंद कर लीजिए प्रिंस अब। चलो प्रज्ञा, माइक ऑन कर लो बच्चा। प्रज्ञा, चलिए बताइए। समसूत्री विभाजन क्या है, माइटोसिस क्या है? जल्दी बोलो। हम्म। और कैसे बता सकते हैं, भाषा में कैसे बताएंगे? चलो बंद कर लो। जब किसी एक मदर सेल के डिवीजन से या किसी एक पेरेंट सेल के डिवीजन से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस। और ये फंक्शन हमारे शरीर में कब चलता रहता है? सतत चलता रहता है। अब चलिए, अब माइक ऑन करिए। वो है कि नहीं, हरिओम है कि नहीं क्लास में? अच्छा नहीं है। प्रशांत। प्रशांत, बताइए माइटोसिस से क्या फायदा होता है, समसूत्री विभाजन का क्या एडवांटेज है, क्यों होना चाहिए? बुलाओ। चलो ठीक है, माइक बंद कर लो। निवेदिता, माइक ऑन करो। जो आज क्लास में आई है वो निवेदिता नहीं, पुरानी वाली। निवेदिता, बताइए माइटोसिस का क्या लाभ है? समसूत्री विभाजन। हाँ। अरे कुछ, अरे तो देखो, जब याद नहीं आ रहा है कोई भी विभाजन तो कोशिका विभाजन बता दो कि समसूत्री विभाजन के होने से शरीर में वृद्धि एवं विकास होता है, जो घाव लगता है, चोट लगता है, वो सब क्या हो जाता है? भर जाता है। चलिए माइक बंद कर लीजिए। अब धीरे धीरे ऐसे ही सबसे पूछते रहेंगे। आते हैं सबसे पहला फर्स्ट, सॉरी एक मिनट। क्या बोलते हैं, माइक ऑन करेंगे। नाम धीरे धीरे याद हो रहा है, भूल रहे हैं। क्या बोलते हैं, आयुष ऑन अभी तो नहीं किया था ना ऑन। चलो सूरज, माइक ऑन करो। सूरज सर, सूरज सर बताइए कि ये जो माइटोसिस है ये कितने चरणों में पूर्ण होता है और इसके सभी स्टेजेस के नाम बताइए। हाँ, पांचों स्टेज कौन कौन से हैं? हाँ, वेरी गुड, माइक बंद कर लीजिए। सबको याद है ना कि ये जो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस है वो कैसे याद कर रहे हैं हम लोग? आई पास्ड माई एग्रीकल्चर टेस्ट। एग्रीकल्चर टेस्ट। तो आई फॉर इंटरफेज, इंटरफेज। पी फॉर प्रोफेज। एम फॉर मेटाफेज। ए फॉर एनाफेज। सॉरी सॉरी, टी फॉर टीलोफेज। और उसके बाद ए फॉर एनाफेज। सही लिखे ना? हाँ। कहाँ गलत हो गया? पहले एनाफेज आएगा ना। हाँ वेरी गुड। क्योंकि एनाफेज के आए बिना टीलोफेज कभी आएगा नहीं। तब पहले एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज। यानी ये आप लोगों को याद हो गया है। हम लोग ये समझे थे कि सर जी इंटरफेज में क्या होता है। अगर कोई बच्चा नहीं जानता है, जैसे आशुतोष आज पहली बार क्लास कर रहा है लेकिन माइक ऑन नहीं कर रहा तो पता नहीं चल रहा है कौन है।
तो जब माइक ऑन कराते तो अभी हमको पता चल जाए कि किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया। तो इंटरफेज में जब आएंगे, सेजल क्लास में है, चलो नहीं है, तो इंटरफेज में क्या होता है कैसे जानेंगे, कौन बता सकता है अच्छा से, बताओ नितेश, कोई बोलो कोई। हाँ, 3 स्टेप में पूरा होगा। इंटरफेज में होता क्या है पहले ही बताओ। हाँ, जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में स्थित होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनकॉइल्ड हो जाते हैं, सब खुल जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे खुल जाता है। और इंटरफेज में खुलता कैसे क्रोमोसोम, तब बताओगे। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। और उसके बाद यस फेज, उसके बाद G2 फेज। हाँ ठीक 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 ठीक, माइक बंद कर, आप जान गए तो क्या होता। देखो इंटरफेज में हम यही बताए थे कि जो न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो सब कैसे हो जाते हैं, अनक्वाइल्ड हो जाते हैं। जो बंधे हुए गुणसूत्र थे वो कैसे हो गए, खुल गए। और ये खुले कैसे थे, जैसे अभी जिसको नहीं याद है वो कल का क्लास देख लेगा, नहीं देखेगा तब वो पता चल जाएगा कि इंटरफेज में क्या होता है। जैसे हम लोग इंटर में पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग खुल जाता है, वैसा ही इंटरफेज में क्रोमोजोम जो बंधा हुआ रहता है केंद्रक के अंदर, वो क्रोमोजोम क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो क्रोमोजोम खुल के कैसा हो जाता है, कुछ संरचना हमको ऐसी दिखाई देने लगती है। इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स, इसके अंदर जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन। यही फंक्शन होता है किसमें, इंटरफेज में। मतलब इंटरफेज में क्या होता है, जो गुणसूत्र बंधे थे केंद्रक के अंदर, वो इंटरफेज की अवस्था जब से कोशिका विभाजित होने लगती है तो केंद्रक विभाजित होने लगता है। और जब केंद्रक विभाजित होने लगता है ना, तब क्रोमोजोम भी विभाजन की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहला उनमें विभाजन क्या होता है कि वो सब खुल जाते हैं, अनक्वाइल्ड हो जाते हैं। जो उसको नहीं याद होगा याद करेगा कि जैसे इंटर में पढ़ने पे हमारा दिमाग खुल जाता है कि अब कौन सी पढ़ाई करना है, कि आवारा बनना है, वैसे ही इंटरफेज में क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं, सब खुल जाते हैं। और ये खुलते कैसे हैं, ये भी हम आपको बता चुके थे कैसे खुलते हैं। तो ये 3 स्टेजेस, इसमें 3 सब स्टेजेस चलते हैं। पहले को बोलते हैं G1, दूसरे को बोलते हैं S, तीसरे को बोलते हैं G2। G1 स्टेज का नाम पूरा क्या होता है, गैप 1। एक आध लोग जिसको आता है ना तो माइक ऑन करके बोल के फिर बंद कर लिया जाओ, बोलोगे तो ऐसे ही होता है कि आ रहा है। एस स्टेज को बोलते हैं सिंथेसिस स्टेज, और G2 को बोलते हैं गैप 2 स्टेज। आप बस बंद कर लिया करो बोल के। गैप 1 में क्या होता है, मतलब कि इसमें 3 चीजें बताई गई थी आपको, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो बताए थे कि जो है द्रव्य बना है किसका बना है, आरएनए और प्रोटीन का। और जो डीएनए वो कहाँ है, गुणसूत्र पे। तो सबसे पहले क्या होता है, G1 गैप 1, तो किसका गैप हो गया, डीएनए का गैप, क्योंकि है दोनों लोग तो मिले हुए भाई साहब हैं, आरएनए और प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है और तेजी से मूवमेंट करते हैं। और जब इनका सिंथेसिस होता है तो यहाँ पे जो ये क्रोमोजोम ऐसे बाइंड रहता है, क्वाइल्ड रहता है, घुमा रहता है, ये तेजी से द्रव्य में सिंथेसिस करते हैं और ये क्रोमोसोम क्या होने लगता है, ढीला हो जाता है, ढीला होने लगता है। उसके बाद तुरंत क्या चलता है, एस स्टेज। अब जब आरएनए और प्रोटीन इसके ऊपर खतरा बनाए थे, तो अब ये क्रोमोसोम भी कहता है कि रुको अब हम भी सिंथेसिस करेंगे, अब हम भी संश्लेषित होंगे, अब हम भी डिवाइड होंगे। तो ये भी क्या करने लगता है, घूमने लगता है। लेकिन इसको क्या पता कि घूम के गलती कर रहा है, घूमेगा तो खुद ही खुल जाएगा ना जी। अब 2 लोग हैं, 2 लोग के सामने तुम जाओगे, उनको ऐसे, पिक्चर थोड़ी है सलमान खान का जो पिक्चर है कि 10 बार मारता है रोक लेते हैं, 1 बार मारता है तो गिर जाते हैं। तो ई भी जाते हैं, डीएनए भी सिंथेसिस करता है। लेकिन जो ही सिंथेसिस करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, उल्टे यही खुलने लगता है। और क्रोमोजोम जो अब एकदम खुलने लगता है, एकदम खुलने के कगार पे आ जाता है। तब तक ये सब कहते हैं देखो ये तो अकेले था, पिटा तो गया, हम लोग के दरवाजे पे चढ़ के आया था, लेकिन चला फिर मारल जाए। तो G2 स्टेज में फिर से आरएनए और प्रोटीन क्या करने लगते हैं, संश्लेषित होने लगते हैं। फिर से इनमें डिवीजन होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। और इस टाइम पे आते आते गुणसूत्र एकदम क्या हो जाता है, एकदम अलग अलग हो जाता है।
जितने भी गुणसूत्र थे सब क्या आ जाते हैं, अनकॉइल्ड हो जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई थी, यहां तक बात समझ में आई थी ना? हाँ, तो यहां तक बात समझ में आई थी, तो अब इंटरफेज लिखिए हेडिंग। अब ऐसा नहीं है कि आज फिर सब वही फेजवा बताएंगे, कल भी बताए थे, कल के वीडियो में भी है और आज भी बताएंगे, लेकिन अब एक एक बताएंगे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, कल का ही क्लास आज भी चल जाएगा। याद कर लो तुम लोग, अब पेपर में आएगा कि माइटोसिस क्या है, उसके सभी चरणों का वर्णन कीजिए, तो माइटोसिस लिख दोगे, माइटोसिस का वो चार्ट बना दोगे, 2n कोशिकाएं दिखा दोगे, उसके बाद स्टेज फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट स्टेज का नाम होता है इंटरफेज। इंटरफेज, इंटरफेज लिखिए। अब इंटरफेज में अब हम लोग जान गए हैं कि जैसे इंटर में पढ़ते हैं तो दिमाग खुल जाता है, वैसे इसमें क्रोमोसोम क्या होने लगते हैं, खुल जाते हैं। सबसे पहला चरण इंटरफेज में सबसे पहला क्या लिखना चाहते हो तुम लोग, क्या लिखोगे सबसे पहले इंटरफेज में, कौन सी ऐसी लाइन है जो जिसको लिखना चाहते हो, बताओ। नहीं, वो तो सब होने के बाद बताओगे ना कि खुल गया, कैसे खुला। ना 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 ना, पहला याद करो, कल का बताएं, याद करो। और बता, हाँ तो बढ़िया, अच्छी बात है कि बताए, वही फंक्शन ही। सबसे पहला क्या लिखेंगे, yes, very good. Interphase is the first stage of mitosis division. लिखो, interphase is the first stage of, very good, first stage of mitosis division. Very good. ऐसे ही एकदम बनाए रहिए रफ्तार, कंपटीशन हाई होना चाहिए, जितना अच्छा एग्जाम में लिखेंगे पूर्वांचल में उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। इंटरफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन, पहली लाइन ये होनी चाहिए। देखो ये नहीं होता है कि, देखो मेन तो हम जानते हैं कि बस यही लिखना है, मेन यही दिखाना है कि क्रोमोसोम अनक्वाइल्ड हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं, मेन यही है। लेकिन ओकरे साथ साथ अगर कुछ अच्छी चीजें लिखेंगे ना तो एग्जामिनर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक, इंटरफेज बढ़िया लिखबा तो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज वो पढ़वा नहीं करेगा, जान जाएगा लड़का लिखने में। सही है। अब दूसरा लाइन क्या लिखेंगे, दूसरा लाइन, दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा बात बोला, तुम ही लोग से पूछ के लिखवाएंगे, हम अपने से नहीं लिख, बोला, देखा, लिखोगे इंटरफेज स्टार्ट, इंटरफेज स्टार्ट आफ्टर, आफ्टर, अब तो बोल दो, आफ्टर टीलोफेज एंड बिफोर प्रोफेज। वेरी गुड। हाँ, अरे, अरे, वाह, देखा 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 देखा। अब दूसरे में हम लोग क्या लिखेंगे कि इंटरफेज स्टार्ट आफ्टर टीलोफेज एंड बिफोर प्रोफेज। अब जो अंग्रेजी के हेट, कुछ लड़कों को हेट होती है अंग्रेजी से, आता रहता तभी नहीं लिखेंगे, तो वो लोग यहाँ लिखोगे कि इंटरफेज टीलोफेज के बाद तथा प्रोफेज से पहले प्रारंभ होता है। लिख लो हिंदी में, यही लिखा है, देखो, इंटरफेज स्टार्ट, इंटरफेज प्रारंभ होता है, आफ्टर माने बाद में, टीलोफेज माने टीलोफेज के, एंड माने और, बिफोर माने पहले, प्रोफेज मतलब पूर्वावस्था, प्रोफेज। तो इंटरफेज क्या होता है, टीलोफेज के पहले प्रारंभ, टीलोफेज के बाद प्रारंभ होता है और प्रोफेज के पहले प्रारंभ। देखा, ये सब जो ना ये तो के अच्छा बनाई लिखे में। और अब इसके बाद अब क्या लिखना चाहते हो बताओ, एक और चीज जो 2 स्टेज तक रहेगा उसके बाद ही हटेगा, एक और मेन स्टेज है, और मतलब अच्छी चीज है लिखने वाली, क्या लिखा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। मतलब इस स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखा, इसे केंद्रक में बना रहता है और इसी में खुले खुले रहते हैं। तो क्या टूट गया है क्या केंद्रक, केवल क्रोमोसोम टूटा है,
यानी केंद्रक अभी भी है तो केंद्रक है तो केंद्रक की केंद्रक झिल्ली भी अभी भी है। ठीक, कहो क्या लिख दें? क्या? अरे तो बोले, अरे ठीक 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 ठीक, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। हो गया, हो गया। अब अगला लिखबा, इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज, इट इज द longest longest stage of it is the longest stage of mitosis। यह समसूत्री विभाजन का सबसे कौन सा स्टेज होता है? सबसे लंबा स्टेज। काहे लिए सबसे लंबा देखा? और सब में बताया था क्या कि सब स्टेज होता है, केवल इसी में 3 ठो और काम होता है। क्या? G1 S G2 ना, तो इसीलिए ये सबसे लंबा स्टेज होता है। हो गया, इसको लिखोगे, इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन का सबसे लंबी अवस्था कौन होती है? इंटरफेज। तो एक दो में सिखाएंगे, बाकी सब में थोड़ी सिखाएंगे, बाकी सब में आपको अपने से लिखना पड़ेगा। मियोसिस में इतना लिखाएंगे नहीं हम, मियोसिस में ये सारी चीजें ये खुद ही लिखोगे, तेज हो जाओगे। हो गया ना यहाँ तक? अच्छा रुको, जगह है। इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज। हाँ, के है? कौन है बोलो, थैंक यू बोले तुमको। हम देख नहीं पा रहे, अभी फोन नहीं लिया सेकंड वाला। कौन था जी अमन? अच्छा, 2-3 दिन बाद क्लास करने आओ ना, बताते हैं तुमको। इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। हो गया। अब अगला आते हैं, अब बताओ इसमें क्या लिखोगे? अब आएंगे अपनी बात पे, अब कि इसमें होता क्या है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे। क्या है मेन इंपॉर्टेंट चीज? क्या होता है? गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। लिखिए, लिखो, इन इंटरफेज all chromosomes will uncoiled and form lot of threads। इसका, इस लाइन का अर्थ कौन बताएगा? इन इंटरफेज ऑल क्रोमोसोम विल अनक्वाइल्ड एंड फॉर्म लॉट ऑफ थ्रेड। कौन बताएगा? कौन है वीर? कौनो वीर नहीं है? हाँ, और ढेर सारे, हाँ, वेरी गुड। इस अवस्था में, इंटरफेज में क्रोमोसोम अनक्वाइल्ड हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं, और ढेर सारे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। वेरी गुड। चला, ये तो बात थी इंटरफेज की। अब इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद क्या लिखोगे? बताओ, सोचो, गलत होगा तो थोड़ी हम काट देंगे यहाँ से। वेरी गुड। अब लिखोगे कि इट विल कंप्लीटेड इनटू 3 सब स्टेजेस। अगला लाइन लिखिए, it will completed it will completed it will completed in 3 सब स्टेज। ना जी, यह जो इंटरफेज होता है 3 सब स्टेज में पूरा होता है। तीनों सब स्टेज का नाम? वेरी गुड। हम ये सोच रहे थे कोई ऐसा बताए कि G1 G2 यस, तो गलत हो जाता ना। हाँ, तो यहां पे आप लिख देंगे G1 स्टेज, इसको बोलते हैं गैप 1।
इसके बाद दूसरा G2 स्टेज, इसको बोलते हैं गैप 2। इसके बाद तीसरा G3 स्टेज, इसको बोलते हैं, अरे यार तत्र की तो बोला नहीं एक को बार, हट 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 हट, बोले नहीं तुम लोग। सिंथेसिस स्टेज, और थर्ड होता है गैप 2 स्टेज। ठीक है, अब इसमें सब स्टेजेस में पहला हेडिंग करिए G1 स्टेज, ये मिटा दे रहे हैं, G1S, उसके बाद G2, इसमें पहला हेडिंग करिए। देखो कभी कभी 2 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि G1S G2 का फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लोगे कि नहीं, लिख लोगे। अब बताइए गैप 1 में क्या होता है, गैप 1 में सबसे पहले क्या लिखोगे, गैप 1 में सबसे पहले क्या लिखोगे, बताओ बताओ बताओ, गैप 1 में सबसे पहले क्या लिखोगे, ज्यादा, हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं बहकाने वाली बात नहीं, कोई लड़की बता रही थी, कौन था, बोलो 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 बोलो। हाँ, यह इंटरफेज की प्रथम उप अवस्था है, सब स्टेज है ना। लिखो 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 लिखो, अब लिखो, इट इज द, अब बंद कर लीजिए माइक किसी का ऑन है, इट इज द फर्स्ट सब स्टेज ऑफ इंटरफेस। मतलब कि जो ये गैप 1 स्टेज है, ये फर्स्ट उप अवस्था होती है किसकी, इंटरफेज की। ठीक, इसमें होता क्या है, अब ये बात लिखने की, इसमें क्या होता है बताइए, नहीं लिखा, हाँ लिखो, इन जीवन आरएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। हो गया, इस अवस्था में क्या होता है, जीवन जीवन उप अवस्था में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। जैसे देखो यहाँ पे, ये केंद्रक था, ये न्यूक्लियोलस था, केंद्रक द्रव्य था जिसमें आरएनए प्लस प्रोटीन है, आरएनए प्लस प्रोटीन है, और उसके बाद ये है गुणसूत्र, मान लो 2 ठो है, गुणसूत्र है, यहीं पे क्या है, डीएनए है। तो क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, मतलब जो आरएनए प्रोटीन है, इसमें ये जो द्रव्य है, ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है, इसका संश्लेषण होता है, इसका डिवीजन होता है, मूवमेंट करता है। तो ये मूवमेंट करता है, तो अब होता क्या है, मूवमेंट करने से होता क्या है, हाँ हाँ, द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम विल स्टार्ट, मतलब अब क्रोमोसोम का विभाजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब यही है जीवन। ठीक, इसको इसके नीचे चाहो एक लाइन बढ़ा सकते हो, इट इज आल्सो नोन एज गैप 1 स्टेज, और बढ़ा सकते हो, जीवन स्टार्ट बिफोर एस एंड आफ्टर एंड आफ्टर एंड आफ्टर आफ्टर टीलोफेज। हम ढूंढ रहे थे कि कोई बोले सर जी आफ्टर G2 स्टेज, नहीं, तो G2 के बाद तुरंत क्या प्रारंभ हो जाता है, प्रोफेज ना। अब लास्ट टीलोफेज के बाद जीवन चालू होगा। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, ज्यादा काली को पढ़े ले तो दिक्कत ना आवे चाहिए, वैसे भी
अगर दिक्कत आ जाएगा तो धनाधन प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट। अब आते हैं हम लोग एस स्टेज। अच्छा, कौन ऐसा बच्चा है जो पूरा बता देगा एस स्टेज अभी बिना लिखवाए? सिंथेसिस स्टेज, बोलो जी। नहीं बता पाओगे? हट, लिखो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। अरे थोड़ा गलत सही सब बताओ, बताओ। बोलना चाहिए, बोली। हिंदी में बता दो। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। हम्म, हाँ, डीएनए अंग्रेजी आसान लिखा जाला ना, तो डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। डीएनए संश्लेषण स्थान ले लेता है। हाँ, और हाँ हाँ, द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम गॉन फास्टर, मतलब और अत्यधिक तेजी से हो जाता है। अब एकदम डिवीजन होने लगता है, थ्रेड्स अनकॉइलिंग होने लगती है। ठीक, वेरी गुड, लिखा। इट इज द एस स्टेज में लिखिए, इट इज द सेकेंड, अरे यार, इट इज द सेकेंड सब स्टेज, और स्लैश लगाते हैं तो समझिएगा कि हम और बोल रहे हैं, और लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज द सेकेंड सब स्टेज और मिडिल स्टेज ऑफ, मिडिल स्टेज ऑफ, मिडिल स्टेज ऑफ इंटरफेज। देखो कितना अच्छा है ना, लड़का बोला हम लिख दिए, उसकी बात ही लिखे। हम बस लिखने वाले थे इट इज द सेकेंड सब स्टेज ऑफ इंटरफेस, लेकिन उसने बताया कि सर मिडिल स्टेज भी इसको बोल सकते हैं, हमने उनकी बात लिख दी। ऐसे ही आप भी बोलिए, जैसे कि आपकी बात लिखी जाए और आपके लैंग्वेज दूसरे की कॉपी पे रहे, कितना अच्छा लगेगा भाई, जीवन भर याद रहेगा कि एक बार ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, जो नंबतिया बोले थे वही सर की लिखवाए थे, और सबकी कॉपी पे लिखा था उस साल। कितना अच्छा हम, ये सब मेमोरी होती है, सोचने वाली बात। जब ब्याह शादी हो जाएगा लड़का फड़का को क्या बताएगा? यही सब बताएगा ना हम लोग, कि हम एक बार ऑनलाइन क्लास में हम बहुत चुप चुप रहते थे, हम बोलते नहीं थे। कोचिंग में एक बार राहुल सर जबरी हम लोगों से बुलवाने लगे, हम बोलने लगे। आज हम, अरे सोचो भविष्य में चल के तुम लोग बढ़िया सा एक पत्रकार बन जाओगे या बोलने वाले बन जाओगे। अभी एग्रीकल्चर पढ़ रहे तो आईबीपीएस का जितना एसओ एक्सओ एएफओ सब आता है, जब जॉब के इंटरव्यू में जाओगे तो वहां बोले पड़ी। सोचा फर्स्ट पेपर में मैथ रीजनिंग अंग्रेजी पास करोगे, सेकंड पेपर में तुम लोग एग्रीकल्चर पास करोगे, थर्ड पेपर में इंटरव्यू पास करोगे, तब एएफओ बनोगे। अब फर्स्ट पेपर निकाल लिए, सेकंड पेपर निकाल लिए, इंटरव्यू में जाके क्या फायदा हुआ पढ़ने का? कुछ बोल ही नहीं पाओगे, मुंह से निकलबा नहीं करेगा जवान। हम हिंदी भोजपुरी अंग्रेजी एक आध और भाषा कोई बताते हैं तो वो बोलते हैं। तुमको बोलना आना चाहिए, बोलना है, बोलना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इट इज अ सेकेंड सब स्टेज और मिडिल स्टेज ऑफ इंटरफेज, मतलब कि यह द्वितीय उप अवस्था होती है किसकी? इंटरफेज की। इसमें होता क्या है, क्या होता है? जल्दी से बोलो कोई। हाँ, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। अरे देखा क्या होला, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, मतलब अभी तक तो ये आरएनए और प्रोटीन घूम के रुका था। अब कौन घूमेगा? अब ई कौन घूमेगा? ये इस पे डीएनए, ये क्रोमोसोम का सिंथेसिस होगा, और ये तेज बनने के चक्कर में घूमेंगे। इनको क्या पता कि आरएनए और प्रोटीन इनसे ताकतवर हो जाएंगे, और ये खुद ही क्या होने लगेंगे? खुलने लगेंगे। एक को उस दिन हम सुतली लिए थे, और सुतली लेके तुमको दिखा रहे थे क्रोमोजोम। ओके, पानी में डाल के घुमाओ तब वो खुली, या सुतली को डाल के पानी घुमाओ तब भी कौन खुलेगा? सुतली ही खुलेगी। ठीक है, तो अब ये क्रोमोसोम खूब शक्तिमान की तरह एकदम मूवमेंट करेंगे। अब मूवमेंट करने से इनका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। और ये एकदम अब जैसे जैसे जुड़े हैं ना, तो बस एकदम एकदम खुल ही रहे हैं, बस थोड़ा सा जुड़े हैं।
तो इसमें लिखिए, क्या लिखेंगे? उसमें कौन सा सेंटेंस, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखो डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम गोज फास्टर, कंपैरेटिव सेंटेंस है ये। क्रोमोसोम का डिवीजन क्या हो जाता है? अत्यधिक तेज हो जाता है। क्रोमोसोम का डिवीजन और क्या हो जाता है? अत्यधिक तेज। और अब लास्ट में G2 में लिख देंगे कि फुल्ली क्रोमोसोम अनकॉइल्ड। यहां तक किसी को दिक्कत ना? पूछा वो ना हुई दिक्कत। आते हैं उसके बाद हम लोग G2 स्टेज। बोलो कोई, गैप 2 में क्या लिखेंगे? पहली लाइन, वेरी गुड, लिखो इट इज द, जो बोल ले अब अमन नहीं बोलेगा, और वो कोई बोला था वो नहीं बोलेगा, और जो लोग बोला है वो नहीं बोलेगा, प्रज्ञा नहीं बोलेगी, और उसके बाद अब बोलेगा जो लोग नहीं बोला है वो। इट इज द, आ गया, लास्ट एंड, अरे ऐसे नहीं, इट इज द थर्ड एंड लास्ट स्टेज ऑफ, क्या? लास्ट सब स्टेज ऑफ इंटरफेस। वेरी गुड। ये हम थोड़ी लिखे हैं, तुम ही लोग लिखवा रहे हो, गलत गलत होगा तो मान लेना कि तुम ही लोग लिखे हो, गलत नहीं होगा। अब बताओ अगला लाइन क्या लिखेंगे? इन सबको छोड़ के और किसी को नहीं आ रहा है? नितेश, अरे लाल बोल बे। ए हरिओम, फीस दे दिए हो, अब बोलो। अब हरिओम, नहीं नहीं बोलो तो फीस दे दिए हो, निकाल देंगे। बोलो बोलो हरिओम। इसके बाद क्या लिखेंगे भैया? बोलिए कुछ भी, जो ना तो बोला। हाँ, क्रोमोसोम विल अनकॉइल्ड, ठीक, वेरी गुड। और क्या लिखवाए फिर ओकरे बाद? और और बस बस कदे सजी इतने हैं। बस अंतर यही है कि एक को इसके पहलवा का भूल गए ना, कि क्रोमोसोम अनकॉइल्ड कब होगा? जब कौन सिंथेसिस करेगा? आरएनए प्लस प्रोटीन। माइक बंद कर लो जो ऑन किया था। अगेन देखो, सेंटेंस लिखने का एक तरीका होता है ना। अब पहले ही लिख दो डिवाइड, और बाद अगेन स्टार्ट। पहले ही स्टार्ट होगा तब ना डिवाइड होगा। दिमाग में चलाते रहिए। क्या होगा? ये लास्ट स्टेज है, लिख लिए। अब क्या होगा? इनमें हाई दोनों फिर घूमना चालू करेंगे, तो लिखा अगेन आरएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब देखो लिखना है वही बात ना हरिओम, कि सर जी अनकॉइल्ड हो जाएगा सब। क्या है कि अभी घूम गए, अभी जब घूम गए तो क्रोमोसोम सब क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। लिखो all chromosomes will uncoil। अच्छा, कोई लड़का को ऐसा नहीं ना लग रहा है कि सर जी लिख के सब भेज दिए होते तो हम लोग नोट कर लिए होते? हाँ, तो क्या दिक्कत ना। लेकिन यह गलती क्या करते? बताने को तो हम तो कल ही का बता दिए हैं, लिखते वही, लिख देते यहाँ पे ऑल क्रोमोसोम विल अनकॉइल्ड, और उसके बाद लिख देते अगेन आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। हाँ, शायद यही रीजन है
कि हम यहाँ पे बता बता के ये लिखवा रहे हैं, क्योंकि एक बार ये चीज अगर दिमाग में घूमने लगी, पहले दिन से बता रहे हैं कि माइटोसिस और मियोसिस यानी सेल डिवीजन के फंक्शन में उसके आगे वाला स्टेज तभी चालू होगा जब उसके पहले वाला स्टेज पूरा होगा। और जब तक आरएनए और सिंथेसिस नहीं करेगा, आरएनए और प्रोटीन नहीं घूमेगा, तब तक क्रोमोसोम खुलेगा कैसे? बस यही एक रीजन है कि हम ऐसा लिखवा रहे हैं एक एक स्टेज। नहीं तो इसको कोई लिखवाना, कल ही का तुम लोग सब समझ गए हो कि क्या क्या होता है। आई बात समझ में ना अमन? हाँ, तो यही गलती आप ना करें इसलिए, जानते हैं कुछ कभी कभी होता है कि हम लोग कोर्स जल्दी खत्म कर देते हैं कि कोर्स जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म करना। यहाँ पे कोर्स जल्दी नहीं खत्म करना, और शायद हम कोर्स के लिए तुम लोग को पढ़ाते भी नहीं है कभी भी। जब जो जो क्लास किया सब जानता होगा, हम लोग कभी कोर्स खत्म करने के लिए नहीं पढ़ते। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमको उस सब्जेक्ट में नॉलेज आए, और जिस दिन उस सब्जेक्ट में नॉलेज आ गया ना, कोर्स हम खुद से खत्म कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये नॉलेज लाने के लिए हम आपको सेल डिवीजन बता रहे हैं कि वाकई कोशिका विभाजन क्या होता है, और ये आप समझ जाएंगे तो आगे चल के आप खुद से पढ़ेंगे जेनेटिक्स, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। हाँ, पूछा क्वेश्चन। आरएनए और प्रोटीन का देखो, घूमने का बात तो हम तुमको बस इसलिए बताए हैं कि तुमको समझ में आए कि ये जब घूमे बात बीच बीच में डिवीजन भी बोलते रहते हैं। देखो, हम घूमने की बात बस इसलिए बता रहे हैं कि तुमको ये समझ में आए कि इसका डिवीजन कैसे होता है। समझ में आया? और जो ये सिंथेसिस होता है आरएनए और प्रोटीन का, सिंथेसिस को बोलते हैं रिप्लिकेशन। यहाँ पर रिप्लिकेशन होता है, ये जो आरएनए और प्रोटीन होता है इसका डिवीजन होता है। और जब डिवीजन, अरे यार कौन माइक ऑन किया? बंद करो, बड़ा तेज आवाज आ रहा है। हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, माइक ऑन बंद करो उसका। देखो भैया, तो ये जो घूमने का सेंस यही बता रहे हैं ना कि ये आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इनका डिवीजन होता है, और जब डिवीजन होगा तो नई चीज बनेगी। और जो ही वही इनका डिवीजन होता है ना, तो उनके साथ साथ इनका भी डिवीजन होता है। और जो हम आपको घूमने घूमने बार बार कहते हैं, वो आपको ये याद कराने के लिए बताते हैं कि ये चरण क्या है और क्या आखिर हुआ होगा जिसकी वजह से खुल गया होगा। ये कोई नहीं देखा है आज तक, जानते हो? कौन पूछा था? नमो बताओ अपना। हाँ आशीष, ये जो ये प्रोसेस है ना भैया, ये कभी कोई देखा नहीं है। ये बस एक अनुमान लगाया जाता है। बात बस परीक्षण में और प्रैक्टिकल में बस इतना ही जाना गया है। वाल्डेयर साहब इतना ही बताए थे कि ये जो क्रोमोसोम होता है इंटरफेज में खुल जाता है, ये इतना ही है बस। लेकिन इस पे फिर परीक्षण किया गया, पढ़ा गया, तब तो समझा गया कि आखिर ये खुला कैसे होगा, ये आखिर कैसे खुला होगा। ये तुमको किसी बुक में नहीं है कि कैसे खुला होगा, और नहीं तुमको नेट में मिलेगा कि आखिर ये तुम कभी देखना कि इंटरफेज में खुल कैसे जाता है। बस तुमको यही बताया जाएगा कि 3 चरण चलते हैं, G1 S G2, बस इसके वजह से खुल जाता है। और हम भी वही बताने का प्रयास करते हैं कि ये खुलेगा कैसे। तो हम मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ होगा, ठीक? यानी सिंथेसिस हुआ होगा, इनका डिवीजन हुआ होगा, और जब नया फॉर्म हो रहा होगा, नया आरएनए प्रोटीन फॉर्म हो रहा होगा, तो ये पुराने वाले जो गुणसूत्र होंगे इन पे प्रेशर पड़ रहा होगा, और इसके वजह से ये भी क्या हो जाते हैं? टूटने लगते हैं। ठीक है? तो घुमैले का बतिया बस यही बदे बताइला कि कैसे खुला होगा, इसको इमेजिन करिए। नहीं जी, मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसा होता है? इसका डिवीजन होता है, और जब इसका डिवीजन होता है ना, तो कोई फंक्शन होता है आरएनए और प्रोटीन पे। ये फंक्शन अभी कोई देखा ही नहीं है। कुछ फंक्शन होता है, उस फंक्शन की वजह से जो ये क्रोमोसोम है ना, ये खुलने लगते हैं। और ये हम आपको समझाने के लिए बताते हैं कि क्या फंक्शन हुआ होगा। यही फंक्शन हो सकता है ना कि जब सिंथेसिस हो रहा हो तो उनमें खूब मूवमेंट हो रहा होगा। जब मूवमेंट होगा तभी ये क्रोमोसोम खुलेगा। क्या कि देखा, क्रोमोसोम के तू डिवाइड कर नहीं सकला, तो आखिर खुला कैसे? तो कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ होगा, और मूवमेंट किसका हुआ होगा? आरएनए और प्रोटीन का, क्योंकि वही है मैट्रिक्स, वहां पे द्रव्य है और कुछ नहीं। और बिना इस लिक्विड के सिंथेसिस के, बिना घूमे मूवमेंट किए, ये कभी खुल ही नहीं सकता। समझ में आई बात? इसलिए बताया जाता है कि खुल जाते हैं। अरे पूछा करो,
ऐसे पूछोगे ना और क्लियर होगा, और क्लियर होगा, और क्लियर होगा। ऑल क्रोमोसोम विल अनकॉइल्ड, हो गया ना, हो गया, ये हो गया। अब ये आप इतना लिख लिए, ये इंटरफेस था। अब इंटरफेस का चित्र बनाइए तुरंत, बना रहे हैं। इंटरफेस का चित्र बनाइए। देखो कभी कभी होता है ना, अभी कोई प्रोफेज पढ़ाया जाएगा तो अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, चाहे एक का प्रोफेज बना दोगे तब वो चलेगा ना। चित्र के लिए घबराना नहीं। इंटरफेस का चित्र बनाओ बाबू। ये हो गया अच्छा सा। आलोक सर कॉपी चेक करते हैं ना, केवल वो माइटोसिस का फिगर देखते हैं, वो लिखा हुआ कुछ नहीं देखते। तो फिगर अच्छा बनाना, ठीक। इसको बनाएंगे न्यूक्लियस। आलोक सर को सब लोग जानते हो ना जी। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। अब इस केंद्रक के बीच में इसका हार्ट कौन होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ये कौनो कॉलेज के हो, चाहे राजा राम, चाहे श्री शारदा, चाहे टीडी कॉलेज, चाहे कर्रा कॉलेज, चाहे गाजीपुर पीजी कॉलेज, चाहे वहां पे कॉलेज है, कई तो कॉलेज है, चाहे वो क्या बोलते हैं ये वाले जो इधर है, आ, भूल गए, चाहे दोनों कॉलेज वाले सब लोग हैं। ये बात याद रखना, कपिया लोग का सब चेक करते हैं ना। तो कापी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के थ्रू चेक होती है, मत समझना कि टीडी कॉलेज के टीचर है तो क्या चेक करेंगे, यही लोग कापी चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो ये द्रव्य भरा है इसको क्या बोलते हैं? ऐसे अच्छे से चित्र बनाएंगे। अब अभी तो हमने ओरल बनावत रही समझा वाला। इसको लिख देंगे मैट्रिक्स। मीन्स दैट आरएनए प्लस, हाँ वो तो हो गया आरएनए प्लस। हाँ, इस मैट्रिक्स को और क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पे बनाओ क्रोमोसोम बनाना। ऐसे हमको वो सब नहीं बताना है कि पहले कैसा था, फंक्शन हुआ तो क्या हुआ। हमको डायरेक्ट क्या होता है इंटरफेज में, दिमाग खुल जाता है। तो अनक्वाइल्ड क्रोमोसोम बनाइए ढेर सारे। ऐसे अनक्वाइल्ड क्रोमोसोम बना दो। अब किसी के मन में सवाल आएगा कि सर जी ये अनक्वाइल्ड क्रोमोसोम कैसे होगा, क्रोमोसोम कैसे मान लेंगे जब सेंट्रोमियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो भैया जब टूटा रहता है ना तो सेंट्रोमियर रहता है लेकिन दिखाई नहीं दे पाता है, और प्रोफेज में वही दिखाई देता है, तो छोटे छोटे मोटे मोटे जुड़े जुड़े दिखाई देते। यही हो गया आपका इंटरफेज, लिख लो। ये इंटरफेज का फिगर है। हाँ पूछा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बना दे। बिना सेंट्रोमियर के डिवाइड, बिना सेंट्रोमियर के डिवाइड क्रोमोसोम डिवाइड ही नहीं होगा। देखिए आप पहले दिन क्लास में थे। अरे ये न्यूक्लियस के प्रकार, एक मिनट कौन है, हेलो। नहीं नहीं, आवाज जा रही है जी। और जी हमको नहीं आती है ना, क्लास ऑफ बैक करके ऑन करना।